तो आज जो अपना लिक्विडिटी सेटअप है वो सही से काम नहीं किया और बैक टू बैक सारे ट्रेड एसएल गए, सब में एसएल गए, कुछ C2C निकाले और जो एक टारगेट दिया था वो भी मैंने ट्रेड मिस किया था क्योंकि एक ही कैंडल के अंदर वो बन रहा था, फिर उसकी लिक्विडिटी लेके और फिर टीपी दिया, बट मैंने उसको अवॉइड कर दिया था क्योंकि छोटी सी जगह में घूम रहा था, छोटा सा उसने लो बनाया था, फिर टैप करके नीचे निकला था, वो मैंने जस्ट मिस कर दिया और आज सारे बैक टू बैक ट्रेड सारे लॉस गए। कल करीब हमने $100 का प्रॉफिट किया, ठीक है, अकाउंट $100 का प्रॉफिट में गया और आज $100 लॉस हो गया और ऊपर से $30 और लॉस हो गया और अकाउंट $30 के माइनस में चला गया। $10,000 का था वो $9,970 पे आ गया। कवर करना है तो ईजी है, एक दो ट्रेड का ही प्रॉफिट में आ जाएगा पूरा, बट जस्ट कि ऐसा दिन आता है तब आपको साइकोलॉजिकली मेंटली इमोशनली कैसे ट्रेड कंटिन्यू रखने हैं, एक ही स्ट्रेटजी को कैसे कंटिन्यू फॉलो करना है। तो मैंने जो दिमाग में फिट कर रखा है कि इसी स्ट्रेटजी को मैं कंटिन्यू एक महीना, ये जो पूरा जून मंथ है इसको ट्रेड करूँगा और एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट देखूंगा। और जितने भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ सबके ऊपर पूरी परफेक्ट नज़र है, एक एक ट्रेड मैंने लिखा हुआ है, एक एक ट्रेड का मेरे पास पर डे का स्क्रीनशॉट है। तो एंड ऑफ द मंथ मेरे पास जो डेटा इकट्ठा होगा ना उसके ऊपर सारा गेम चलेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक महीने का ही डेटा है, लास्ट मंथ का है, तो भी जून मंथ का भी इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे करके जब डेटा इकट्ठा होता है ना उसके ऊपर मज़ा आता है काम करने में, कि कितना रिस्क बढ़ाना है, बैक टू बैक कितने एसएल हो सकते हैं, कितने टीपी आते हैं एवरेज पर डे, कितने रोज ट्रेड बनते हैं, कितनी फीस जाती है और एंड में एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में कितना PNL आता है। तो सारा गेम वो है, कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ना, सारा गेम वो है। अभी मेरे पास एक महीने का ही डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। पर ट्रेड $10 से $12 का रिस्क है और प्रॉफिट $50 से $60 के आसपास है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, सारे ट्रेड मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और अपना आज का फाइनल जो PNL है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है अपना गोल्ड का चार्ट, forex.com 3 मिनट टाइम फ्रेम। और स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है कि प्रीवियस जब हाई को टैप करके नीचे आता है, रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं एंट्री लेता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड ये बना था, ये 1:2 से रिवर्स हो गया था तो C2C निकाला। सेकंड ट्रेड इसी हाई को टैप करके नीचे क्लोज हुआ, बट देखो एसएल कितने बड़े बन रहे हैं, तो टीपी भी बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो इसको आने में टाइम लगता है। तो इसमें एसएल हो गया, फिर इसी के हाई को टैप करके नीचे निकला, ये भी 1:2 से ज़्यादा ही गया था, बट ये भी रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे को निकाल के और ये पूरा टीपी तक गया, तो ये भी ट्रेड C2C निकाला। फिर इस लो को टैप करके निकला, ये भी 1:2 गया था, ये भी C2C निकालना पड़ा। फिर ये जो प्रीवियस लो था इसको टैप करके हैमर बनाई थी, बट ये नहीं चला तो इसमें एसएल। फिर यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये हाई को टैप करके रेड कैंडल भी बनाई, परफेक्ट था, बट इसमें एसएल गया है तो मैंने एक्सेप्ट किया एसएल जितने भी हुए। ये जो फिर लो है इसको टैप करके और हैमर बनाई, तो ये शूटिंग स्टार बनाई ना तो C2C निकाल दिया। इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ, शूटिंग स्टार बनी थी तो मैंने C2C एसएल ड्रिल किया, एसएल गया। इसमें भी ये देखो लो, इसमें 1:2 के आसपास गया था, तो इसमें भी मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठ गया था, तो इसमें एसएल हिट हो गया, C2C निकाल दिया। फिर इसी के अंदर ये जो हाई बना था इसको टैप करके यहाँ पर मेरा एसएल ले लिया और यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड बना था ना ये प्रॉफिट वाला, ये मैंने मिस कर दिया था क्योंकि छोटी सी एक ही कैंडल थी और इसी के अंदर ये बन के और इसमें ही छोटा सा एक लो बना के और इसकी दोनों कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेके ये फॉल हो गया था। तो इसको मैंने देखते देखते ही अवॉइड कर दिया था और यही ट्रेड ने टारगेट दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, जब इनसाइड ऐसा कुछ बनेगा तो उसको मिस नहीं करूँगा, उसको लूँगा। फिर इस लो को परफेक्टली एकदम टैप करके ऊपर निकला और ये भी शूटिंग स्टार बनी तो मेरे को निकालना पड़ा। तो ये शूटिंग स्टार पे निकालता हूँ ना, ये है वैसे सही चीज़, नहीं तो इसमें भी एसएल होता, इसमें भी एसएल होता, लेकिन इनमें निकाला ना, इनमें टीपी तक गया है पूरा, ठीक है। बट ठीक है, मैं शूटिंग स्टार देख के निकाल देता हूँ C2C। फिर इसके आगे चलते तो यहाँ पे इसी हाई को टैप करके और रेड कैंडल बनाई थी, बट ये साइडवेज हो गया था पूरा कंटिन्यू, तो इसमें एसएल गया। फिर इसमें भी लो को टैप करके नहीं निकल पाया तो इसमें भी एसएल। फिर ये C2C क्योंकि 1:2 नहीं, ये शूटिंग स्टार बनी थी इसमें छोटी सी, तो इसमें शूटिंग स्टार बनी तो C2C निकाल दिया। फिर इसमें एसएल गया, ये जो ट्रेड बना था ये जो परफेक्ट था एकदम, ये टैप करके और बड़ी रेड कैंडल बनी और सब कुछ था, बट इसमें क्या हुआ, मेरे को निकाला और वापस शूटिंग स्टार बनी तो वापस मेरी एंट्री बनी। ये 1:2 कुछ 2 से ज़्यादा ही चला था, 3 के आसपास आ गया था, बट कुछ जो है यहाँ पे न्यूज़ वगैरह थी तो ये पूरा रिवर्स हो गया और ऊपर जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी सबको टैप करके और पूरा नीचे फॉल हो गया। तो 7 बजे के बाद ये येलो लाइन है ना, यहाँ पे 7 बज गए थे शाम के, तो इसके बाद के जितने भी ट्रेड बने ना वो मैं नहीं लेता हूँ। ये देखो परफेक्टली ये ट्रेड एकदम मस्त था, यहाँ से ये क्या हुआ ना, ये पूरा रिवर्स हो गया और फिर सबको निकाल दिया, जितनी लिक्विडिटी पड़ी थी प्रीवियस जितने भी हाई थे सबको एक झटके में निकाला, बड़ी रेड कैंडल और पूरा फॉल। अगर यही से गिर जाता तो लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता,
बट ठीक है, 7 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो ये था आज पूरे दिन का गेम। और फंडेड अकाउंट में देखोगे तो अच्छा खासा, मतलब आज का डे $80 के लॉस में है, ठीक है। तो आज कोई प्रॉफिट नहीं है। जो अकाउंट कल प्रॉफिट में गया था वो वापस लॉस में आ गया। तो चलो देखेंगे जो भी होगा। ये सारे आज के लॉस वाले ट्रेड है, और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बने। मार्केट थोड़ा साइडवेज था, बीच बीच में घुमा है ना पूरा। यहाँ पे देखोगे तो एक रेंज में ही घूम रहा है पूरा, मतलब बस मूव ही नहीं कर रहा है ना। थोड़ा सा मूव कर रहा है, वापस रिवर्स हो रहा है, थोड़ा मूव वापस रिवर्स, और इतनी बड़ी एक झटके में सबको निकाल के वापस मूव। तो सारा दिन यही गेम चला है। तो साइडवेज मार्केट में तो ऐसा ही होगा। तो एक्सेप्ट करना है हर सिचुएशन, हर दिन को ट्रेड करना है, और हर दिन को एक एक चीज़ को समझते हुए लिखना है। मैं दिखाता हूँ आज के सारे, यह है आज के सारे ट्रेड, ठीक है। और सब बैक टू बैक लॉस है, सब में लॉस दिखेगा 0, 6, 3, 1 मतलब 0 पे के आसपास। ये पूरा एस एल, 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 $10-12 के आसपास। तो फाइनल जो आज का लॉस है 83, मतलब कि 2 ट्रेड के प्रॉफिट में ही पूरा कवर हो जाएगा। तो चलो देखेंगे कल क्या होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आज का जो फाइनल PNL है वो -$20 का, क्योंकि एक प्रॉफिट वाला मिस हो गया ना, तो वो $50 अपने प्रॉफिट में नहीं हुआ। अदरवाइज तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से -$20 का ही लॉस होता है ना। तो चलो देखेंगे कल क्या होता है। वैसे स्ट्रैटेजी ठीक है, बट जब मार्केट ऐसा साइडवेज टाइप का होगा, मूव नहीं करेगा, तो वो तो जाहिर सी बात है कि लॉस होना ही होना है। तो जो भी होगा उसको मैं कंटिन्यू, इसको पूरा मंथ इसी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करूँगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। और देखेंगे एंड ऑफ द मंथ अपने हाथ में क्या रिजल्ट आता है।